मरने वाला, उसे क्या करना चाहिए? उसे संसार की मोह ममता सब छोड़ देना चाहिए, एकांत स्थान में जाना चाहिए और एकांत स्थान में जाकर के भगवान का नाम जप करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सारा संसार भगवान का ही रूप है और यही सोच बाहर और यही भीतर भी रखना चाहिए और अंतिम समय में परमात्मा को, ईश्वर को याद करके अपनी शरीर को छोड़ देना चाहिए। और धरती पर जो मनुष्य जन्म लिया है, इसका कर्तव्य क्या है? कहते हैं अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जय हो। मनुष्य को चाहिए कि वो हर दृष्टिकोण से, चाहे जैसे हो, सकाम भाव से है तब भी ठीक है, निष्काम भाव से है तब भी ठीक है, कुछ चाहिए तो भी ठीक है और कुछ नहीं चाहिए तो भी ठीक है। हर दृष्टिकोण से हर समय भगवान का भजन करना। गोस्वामी जी क्या लिखे? बड़े भाग मानुष तन पावा। जय हो, जय हो। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिले। उन्होंने कहाँ लिखा? बड़े भाग गधा तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा ना। बड़े भाग, हाथी तो तुमसे अधिक विशाल है ना, विशाल शरीर विशाल काय जीव है, तो कहाँ लिखे हाथी तन पावा? लिखे मनुष्य तन पावा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर से दुर्लभ कोई शरीर है ही। लेकिन दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ये शरीर बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। लेकिन इस शरीर की सार्थकता कब होगी? जब नित्य दिन भगवान का भजन करो, भजन करो। भगवान ने आपको कितने समय दिए? 24 घंटे, है ना? सुबह सूर्योदय से लेकर के और कल जो सूर्योदय होंगे उतनी देर में 24 घंटे बीतते हैं, व्यतीत होते। और 24 घंटे आपको परमात्मा ने दिए, आप कम से कम 24 घंटे में से 5 मिनट भी तो उनको दो। 24 घंटे में से 5 मिनट भी तो निकाल के परमात्मा को दो, 5 मिनट भी तो भगवान को दो कि हे प्रभु ये 5 मिनट आप। वो जो 5 मिनट समय निकालो ना, उसमें फिर कोई दखल अंदाजी नहीं, उसमें कोई दूसरी बात ना हो, कोई दूसरा विचार ना हो। वो 5 मिनट परमात्मा का है तो 5 मिनट उन्हीं को दो। लेकिन सो नहीं करते हम लोग तो 24 घंटे में से 1 मिनट भी नहीं निकाल पाते। भोजन करना, मार्केट जाना, मार्केट से आना, फिर खाना, फिर जाना, फिर आना। एक महात्मा जी थे, कहते थे पेट से खेत में, खेत से पेट में। बड़ी सुंदर बात कहते थे। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतने में समय खत्म, दूसरा कोई काम नहीं। दिन रात भगवान के भजन करो, नहीं तो 5 मिनट उनके लिए रखो। वो 5 मिनट चाहे रात में चाहे दिन में उनको। जिसे धन चाहिए वो लक्ष्मी की पूजा करो, जिसे संस्कार चाहिए बृहस्पति की पूजा करो, जिसको रूप खूब सुंदर चेहरा चाहिए वो अग्नि की पूजा करो, अग्नि की, अग्निदेव की। और जिनको बल चाहिए वो इंद्र की पूजा करो, जिनको केस मुकदमे में डिग्री चाहिए वो दुर्गा की पूजा करो,
लेकिन जिसको मुक्ति चाहिए वो केवल ठाकुर जी की पूजा करो, नारायण की, क्योंकि नारायण के अतिरिक्त मुक्ति देने का सामर्थ्य किसी देवी देवता में नहीं है। मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, सद्गति चाहिए तो केवल और केवल नारायण की पूजा करो। बोलो राधे श्री राधे 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 श्री राधे। अब यहां क्या है, अधिकांश लोग क्या करते हैं जानते हो, उपासना के नियम नहीं जानते। अब कुछ लोग दुर्गा जी के मंदिर में जाते हैं, कहते हैं दुर्गा जी हमको एक बेटा दीजिए। दुर्गा जी का काम बेटा देना थोड़ी है। बेटा देने वाले देवता का नाम है प्रजापति। क्या नाम है? प्रजापति। अब कोई आदमी जाके हनुमान जी से कहे कि हमारी शादी करवा दीजिए, तो हनुमान जी कहेंगे हमारी शादी तो हुई नहीं, तेरी कहां से करवाएं? बोलो। हनुमान जी का अपनी तो शादी हुई नहीं, तो हनुमान जी कहां शादी कराएं? जो देवता जो चीज दे सकते उन्हीं से वो चीज कहो। ये नहीं कि कहीं पर कोई फरमाइश कर दो। एप्लीकेशन देना है वीडियो को, तो वो एप्लीकेशन सीईओ को दोगे तो काम होगा? नहीं होगा, क्योंकि सीईओ का क्षेत्र अलग है और वीडियो का क्षेत्र अलग है। एक ही प्रखंड में दोनों पदाधिकारी बैठते हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। उसी प्रकार से देवता सब हैं, लेकिन सब देवता का काम अलग अलग है। केस मुकदमे में डिग्री लेना है तो दुर्गा जी से कहो, पुत्र पाना है तो प्रजापति से कहो, रूप सुंदर लेना है तो अग्निदेव से बोलो, पति पत्नी में प्रेम बरकरार रखना है तो पार्वती की पूजा करो, महादेव की पूजा करो। लेकिन जीवन में मोक्ष पाना है, फिर धरती पर दोबारा जन्म नहीं लेने की इच्छा हो तो केवल कृष्ण की पूजा करो, नारायण की, क्योंकि वही मोक्ष दे सकते। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसको जो चाहिए वो उसी देवता की पूजा करो। उपासना का ये नियम है। एक मेले में एक आदमी की पत्नी खो गई। एक मेले में एक आदमी गया, उसकी पत्नी खो गई। पत्नी खो गई तो बेचारा रो रहा था बैठ के। उधर से एक व्यक्ति आए, बोले भैया क्यों रो रहे हो? कहा क्या बताऊं, मेरी पत्नी खो गई। उसने कहा तुम कैसे पति हो, पत्नी को नहीं संभाल सका? मेले में पत्नी खो गई, खोजो, एडवर्टाइज कराओ, प्रचार कराओ। बहुत प्रयास किया बेचारा, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मिली। तो उस आदमी ने कहा सुनो, सामने में एक कुटी है राम जानकी मंदिर, वहां जाओ, एक महात्मा रहते हैं, कुछ प्रसाद उरसाद ले जाओ, उनको चढ़ा देना राम जी को, और कहना हे राम जी हमारी पत्नी मिल जाए। पत्नी मिल जाएगी। बेचारा प्रसाद लेकर के दक्षिणा लेकर जा रहा था। बीच में एक हनुमान जी का मंदिर मिला। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी बोले भैया इधर आओ, इधर। कहाँ जा रहे हो? कहा राम जानकी ठकुरबारी। कहा क्या करने के लिए? कुटी पर। कहा राम जी से कहेंगे मेरी पत्नी खो गई, उसको मिला दें। पुजारी जी बोले बेवकूफ हो तुम, क्या रामायण नहीं पढ़ा कभी? कहा हाँ पढ़ा है। तो कहा पत्नी खोजने वाला देवता है हमारे पास, तो उधर कहाँ जा रहे हैं? कहा कैसे? कहा पत्नी खोजने वाला देवता हनुमान जी है। राम जी की पत्नी खो गई तो हनुमान जी खोजे, उनको अपना होशे नहीं है। तुम्हारी पत्नी कहां से खोज दें? पत्नी खोजने वाला देवता हम रखें, अब प्रसाद लेकर उधर भागे जा रहे हो? जल्दी प्रसाद यहां रखो। वो बेचारा प्रसाद रखा, पुजारी बेचारा भीतर गया। हनुमान जी इसका हम इसको रोक लिए हैं, इसकी पत्नी खोज के ला दीजिए, नहीं ताला मारेंगे न तो 3 साल खोलेंगे नहीं। हनुमान जी को लगा ये हमारा भी हाल खराब करेगा, और उसकी पत्नी खोज के ला दिए। बोलो राधे 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 राधे। कहने का भाव है कि जो काम जिससे होगा वह काम उसे दो, जो काम जिससे नहीं होगा उसे क्यों कर रहे हो? इसलिए जिस देवी देवता से जो काम बनता है उनसे वही चीज कहो, वो तुम्हें देंगे।
यहाँ लोग एक ही मंदिर में, एक ही जगह, एक ही देवता के सामने बड़े लंबे फरमाइश, बहुत बड़े लिस्ट दे देते, कैसे पूर्ति होगी? मोक्ष पाना है तो नारायण की उपासना करो।